नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्टोरी पे मेरे चैनल के बारे में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ला सकूं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 21। पहले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर अभी अलारिक अपने क्लास में बैठा हुआ था और शायद कुछ सोच रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टेक था जो उसको एस्टर ने दिया था। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन को स्कूल के अंदर, वहीं पर वो बात कर रही थी टाइलर से और कह रही थी कि तुम ये साइड वाला कब तक नाटक करने वाले हो क्लाउस के लिए। और वहीं पर टाइलर बोलता है ये सब नाटक इसलिए कर रहा है क्योंकि क्लाउस 2 दिन में तो चला जाएगा, तो ये सब नाटक 2 दिन के लिए ही करना है और यहाँ पर मैं उसको सामान पैक करवा रहा हूँ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है प्लीज तुम इस चीज से जल्दी छुटकारा पाओ क्योंकि मैं तुम्हें क्लाउस से दूर रखना चाहती हूँ। वहीं पर हम देखते हैं वो जाने लगती है वहां से और तभी कैरोलाइन को लगता है कि कोई उसके पास से गुजरा, बट उसको इग्नोर करते हुए जाती है हॉल की तरफ। वहां पर रिबेका थी और रिबेका क्लीनिंग कर रही थी और वहीं पर रिबेका से बोलती है कि मैं लेट तो नहीं हुई, और ये बोलने के बाद बोलती है हाँ तुम 2 मिनट लेट हो। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है फर्क पड़ता है, मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की, मैंने सब कुछ किया बट मैं ही पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाई। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा दिखती है, बट कैरोलाइन उसके पास जाती है और कहती है आई एम सॉरी कि तुम्हारी मॉम की कल डेथ हो गई, मानती हूँ तुम मुझसे हेट करती थी बस स्टिल मतलब तुम्हारी मॉम थी यार। तो ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है सॉरी फॉर योर टीचर, सुना तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ रियल में बहुत अच्छा इंसान था। ये सुनने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है कि मैं दूसरे रूम की सफाई करती हूँ, तुम यहाँ पर कर लो। तभी हम देखते हैं रिबेका क्लास के बाहर आती है और उसे वहां पर अलारिक खड़ा दिखता है। ये देखने के बाद बोलती है अलारिक तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और तभी अलारिक बोलता है मैं मर चुका हूँ। और तभी रिबेका उसको धक्का देने की कोशिश करती है, बट वहीं पर हम देखते हैं कि अलारिक ज्यादा पावरफुल था और उसको दीवार में लगा देता है और वहीं पर उसको स्टेक मारने की कोशिश करता है। और ये देखते हैं यहाँ पर कैरोलाइन आती है और उसको छुड़वाती है। दोनों मिलके अलारिक को उसका स्टेक मारती है और ये देख के दोनों डर जाती है कि वो इतना पावरफुल हो चुका है, दोनों भाग जाती है वहां से। और ये देखने के बाद अलारिक देखता है कि वो कहाँ गई और पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन अपनी गाड़ी में चाबी लगाने लगती है और वहां से भागने का ट्राई करती है और तभी उसके पास अलारिक आके खड़ा होता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसकी स्किन जल रही थी अलारिक की क्योंकि उसके पास मैजिक रिंग नहीं थी, और उसको घसीटते हुए वापस स्कूल के अंदर लेके जाता है। और रिबेका दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी और हैरान थी कि अलारिक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं अलीना के घर में, अलीना अपने घर को पेंट कर रही थी। उसी टाइम पे वहां पर स्टेफन आता है और बोलता है कि तुम घर को पेंट कर रहे हो। उसी मोमेंट पे अलीना बोलते हैं हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम सोचने लगेंगे कि अपने की डेथ हो चुकी है और बहुत सारी चीजें, और वो अभी सोचना नहीं चाहते हैं इसके बारे में। और वहीं पर वो पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर स्टेफन बोलता है कि मैं कोई हेल्प करूं, और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है यार प्लीज हमें एक ऐसा दिन दो जिसमें हमारी लाइफ में कोई भी वैम्पायर ना हो और तुम कब से एक साथ होने लग गए। तभी अलीना बोलती है हम एक साथ नहीं हुए, बस सिर्फ ये मुझसे शायद मिलने आया है। इसी मोमेंट पे जेरेमी बोलता है प्लीज एक दिन हमें चाहिए जिसमें कोई वैम्पायर ना हो, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन थोड़ा नाराज सा दिखता है और वहीं पर अलीना उसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि स्टेफन इसका मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। और तभी स्टेफन बोलते नहीं उसका मतलब वही था जो मैं समझ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं गेट की घंटी बजती है और स्टेफन बोलता है तुम चिंता मत करो मैं जाके देखता हूँ। और तभी स्टेफन नीचे जाके देखता है और गेट खोलता है। वहां पर डेमन था बानी के साथ और बानी की गर्दन से खून निकल रहा था। और तभी डेमन बोलता है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं बानी अंदर घर में आके बैठ चुकी है और बताती है स्टेफन और डेमन से कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, सब विचेस ने करवाया है। उससे तो पता नहीं वो कब सेमेट्री में पहुंच चुकी थी और अपना ब्लड फीड करवाने के लिए, और ये सब कैसे हुआ। और ये कहने के बाद स्टेफन डेमन से कहता है तुम वहीं पर थे, तुम कर क्या रहे थे, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जब वो मर चुका तो पूरा काम कंप्लीट करो। इसी मोमेंट पे डेमन बोलता है इसमें मैं क्या करूं, बानी द ब्लड बैग वहां पर पहुंच चुकी थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसी मोमेंट पे बानी बोलती है कि शायद ये विचेस ने करवाया है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विचेस एक ओरिजिनल वैम्पायर हंटर फिर से क्रिएट कर सके बिना किसी डेथ पॉइंट के। मतलब कोई तो रीजन होगा डेथ का। कोई भी विच एक तरह से इमोर्टल स्पीशीज को क्रिएट ही नहीं कर सकती है, उसमें कोई तो कोई लूप होता है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि तुम्हें वो पता लगाना है कि कौन सी विच के पास वो काम कर रही है। तभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसको सबसे ज्यादा डाउट है कि ये किसने करवाया है। और ये सोचने के बाद तीनों बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। वही हम देखते हैं अलीना को जो अपने कमरे में पेंट कर रही थी और पेंट करते करते उसके पास फोन आता है अलारिक का। और ये देखने के बाद सोचती है कि कोई शायद उसके फोन से मजाक कर रहा है क्योंकि अलारिक की तो अब डेथ हो चुकी है। तभी वो फोन उठा कहती है कि तुम मजाक मत करो जो भी हो तुम, और फोन रख दो। तभी हम देखते हैं अलारिक दूसरी साइड से बोलता है कोई मजाक नहीं कर रहा अलीना, ये तो मैं ही हूँ। और ये बोलने के बाद बोलती है अलारिक तुम जिंदा हो। और तभी अलारिक बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी दोस्त कैरोलाइन किडनैप्ड है, अगर तुम उसको बचाना चाहती हो तो बिना बताए किसी को चुपचाप यहाँ पर आ जाओ स्कूल के अंदर
और वरना मैं कैरोलाइन को मार डालूंगा। और ये देखने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं रिबेका अपने भाई क्लाउस के पास पहुंच के बताती है कि अलारिक अभी भी जिंदा है और शायद मदर का जो स्पेल है पूरी तरह से काम कर चुका है और वो एक वैम्पायर हंटर बन चुका है। और ये कहने के बाद कहती है कि वो किसी भी टाइम यहाँ आ सकता है, बस उसके पास डे लाइटिंग नहीं है तो स्कूल में फंसा हुआ है और रात होने पे वहां से निकल जाएगा। और ये सुनने के बाद क्लाउस खुद डर जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। और तभी क्लाउस बोलता है कि बस 2-3 चीजें हमें यहाँ से लेनी है और हम सीधा यहाँ से टाउन छोड़ देंगे। और तभी रिबेका बोलती है क्या चीज लेनी है, अपनी जान बचाओ, अभी निकलते हैं हम दोनों यहाँ से। और ये बोलने के बाद बोलते हैं नहीं, मुझे अलीना को लेना है यहाँ से, तभी मैं जाऊंगा। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम भी अभी भी उन स्टूपिड हाइब्रिड को चाहते हो अपनी फैमिली के अलावा। और ये कहने के बाद बोलता है कि हाँ, मुझे मेरे हाइब्रिड चाहिए, मुझे अपनी एक पूरी आर्मी बनानी है अपनी मदर के खिलाफ, वरना वो मुझे मारने के लिए हर पॉइंट और हर चांस मिस नहीं करने वाली है। और ये कहने के बाद वो अपनी प्लानिंग करता है और अपना सामान पैक करने लगता है। रिबेका को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारे लिए वो हाइब्रिड तुम्हारी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो तुम यहीं पर रहो, अपने अलीना के लिए वेट करते, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं रिबेका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम उन हाइब्रिड को चुन रहे हो फैमिली के ऊपर। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और कहती है मैं अकेली जा रही हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है और वहीं पर क्लाउस वेट करता है। और वहीं हम देखते हैं कि रिबेका जाते समय टाइलर को धक्का मार के जाती है और टाइलर पूछता है क्लाउस से कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब हम देखते हैं अलीना के घर पे जेरेमी को बाहर से एक डोरबेल सुनाई देती है और डोरबेल के लिए गेट खोलने जाता है। वहीं पर हम डोर पे देखते हैं क्लाउस को जो यहाँ पर आ चुका था और आने के बाद बोलता है कि जेरेमी द यंग गिलबर्ट। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं क्लाउस तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हें। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ, दो पेरेंटल फिगर, पता नहीं अलीना इनमें से किसको चूज करेगी जेरेमी के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों आगे हट जाते हैं जेरेमी को और जेरेमी से बोलते हैं तुम अंदर जाओ। तभी हम देखते हैं जेरेमी ये कहने के बाद अंदर चला जाता है और क्लाउस बोलता है कि आज मैं टाउन छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे पता चला अलारिक के बारे में। और ये कहने के बाद दोनों बोलते हैं हाँ, हमें पता है अलारिक क्या बन चुका है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि मुझे कुछ चीजें चाहिए जाने से पहले, जिस तरह की एक्स्ट्रा टायर्स, फ्लैशलाइट और एक डॉपलगैंगर। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि हम इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं और उसके मुंह पे गेट मारता है और वहां से अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद अलीना को ढूंढने लगते हैं दोनों भाई। वही हम देखते हैं क्लाउस अंदर जाने के रास्ते ढूंढता रहता है और तभी उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है और न्यूज़पेपर को लेकर वो रोल करने लगता है और शायद इस न्यूज़पेपर की मदद से अंदर जाने की कोशिश करेगा। तभी हम देखते हैं घर के अंदर दोनों भाई अलीना को ढूंढने लगते हैं और अलीना उन्हें कहीं भी नहीं मिलती और कहते हैं वो कहां जा सकती है। क्लाउस गेट के बाहर खड़ा है और वो घर में नहीं है, पता नहीं कहां चली गई इतनी जल्दी। तभी हम देखते हैं क्लाउस बाहर से उस पेपर को रोल करके इतनी तेजी से फेंकता है कि शीशा और उसकी विंडोज दोनों टूट जाती हैं और सीधा घर के अंदर आ जाता है पेपर। और ये देखने के बाद तीनों जमीन पे गिर जाते हैं, बानी, स्टेफन और डेमन। अब हम देखते हैं अलीना पहुंच चुकी थी स्कूल के अंदर और स्कूल के अंदर जाने के बाद वो ढूंढने लगती है और तभी हम देखते हैं अलारिक को पता चल चुका है कि वो स्कूल के अंदर आ चुकी है। तभी हम देखते हैं क्लासरूम में जाके देखती है अलारिक की, वहां पर अलारिक बैठा हुआ था और वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन को बांधा हुआ है, उसके मुंह पे व्रवेन की एक पट्टी बांधी हुई है जिससे उसको पूरा मुंह जल रहा है। वहीं पर उसके दोनों हाथों पे पेंसिल गाड़ी हुई है। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी अलारिक बोलता है अगर इतनी टेंशन है तुम खुद छू डालो। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे अलीना कमरे में आती हुई डरती हुई और उसके हाथ से वो पेंसिल निकालने लगती है और जैसे ही वो आधी पेंसिल निकल जाती है अलारिक आके हाथ से खुद दबा देता है उस पेंसिल को, जिससे वो और अंदर गड़ जाती है उसके हाथ में और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसी मोमेंट पे अलीना डर जाती है और कहती है कि तुम इसको बचाने वाले थे, तुम इसको क्यों मार रहे हो। तभी हम देखते हैं अलारिक गुस्से से बोलता है अलीना मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है इन वैम्पायर पे यकीन मत करो और तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है। और ये कहने के बाद अलीना को डांटता है। वही हम देखते हैं क्लाउस को जो बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका था और उसे अलीना चाहिए ही चाहिए थी रात होने से पहले। तभी हम देखते हैं कि वो आसपास ढूंढने लगता है और बाकी फिर उसे एक फुटबॉल दिखाई देती है दूसरे घर के पास। फुटबॉल को लेकर जोर से इतनी तेज से मारता है कि पूरी विंडो उखड़ जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े फेंस स्टिक्स लेकर वहां पर पहुंचता है और उसे डोर के आर पार मारता है जिससे गेट भी टूट जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो सीधा निशाना लगा रहा था डेमन के ऊपर। वहीं पर डेमन हर बार बच जा रहा था और उसने वापस भी अटैक किया क्लाउस के ऊपर। वहीं पर हम देखते हैं उसके पास फोन आ रहा था और स्टेफन फोन को उठाता है और वहीं पर बहुत ज्यादा तबाही का माहौल लग रहा था उसके घर पे। वहीं पर हम देखते हैं जैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है हम देखते हैं स्टेफन घर के बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद सीधा मिलता है क्लाउस से और बोलता है कि अलीना घर के अंदर नहीं है, इसलिए मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ, वो अलारिक के पास है और अभी हमें वहां जाके उसे बचाना होगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है और उसको बचाने की कोई चिंता नहीं है किसी को भी। और वो बोलता है कि वहां पर कैरोलाइन भी है और वहां पर अलीना भी है और उन दोनों को बचाना जरूरी है। उसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है उसमें से किसी की भी उसको चिंता नहीं है
और तभी हम देखते हैं कि दोनों भाई आगे आके कहते हैं हमको तो उसकी चिंता है और हम उसे बचाने जाएंगे। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलते हैं कि ऐसा करना, तुम उसको ध्यान बटाना डेमन, स्टेफन तुम उस पर अटैक करना और मैं चुपचाप अलीना को वहां से लेके जाऊंगा। और ये सुनने के बाद डेमन बोलते हैं बड़ा अच्छा प्लान है, हम मर जाएं और तुम आराम से अलीना को ले जाओ, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तभी हम देखते हैं वो तीनों प्लान बनाते हैं कि दोनों मिलकर अटैक करेंगे और उसे बानी भी वहां पर हेल्प करेगी। वहीं पर हम देखते हैं बानी खड़ी होती है वहां पर और कहती है वो जरूर हेल्प करना चाहेगी इसमें। और शायद जैसे उसकी माँ ने माइकल को अपने अंडर लिया था और उसकी धड़कनें रोक के उसको एक तरह से इमोबलाइज कर दिया था, वैसे ही वो भी करना चाहेगी और वो एक बार ट्राई तो जरूर करेगी, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सैल्वाटोर हाउस के अंदर डेमन और बानी एक साथ थे और वहीं पर वेट कर रहे थे एबी के आने का। जिमी को फोन करके बानी ने एबी को मंगवाने के लिए कहा था क्योंकि एबी ने पहले कर चुका है और माइकल को रोकने की पूरी कोशिश कर चुकी है। वहीं पर हम देखते हैं एबी आ जाती है गेट पर और बोलती है कि इतनी क्या इंपॉर्टेंट चीज थी जो जेमी को कहके बुलवाना पड़ा। वहीं पर बानी बोलती है इतनी इंपॉर्टेंट थी तभी बुलवाया है और तभी उसको घर के अंदर इनवाइट करती है। तभी हम देखते हैं एबी बोलती है घर के अंदर इनवाइट नहीं किया और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि इस घर के अंदर इनवाइट करना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि यहाँ पर सब वैम्पायर रहते हैं। पहले अलीना के नाम पे घर था बट जब वो एक बार मर गई सेक्रीफाइसल प्रोसेस में और फिर वापस जिंदा हो गई तो बॉन्ड टूट चुकी है और ये घर वैम्पायर्स के लिए एक आजाद है। तभी एबी अंदर आने के बाद डेमन को देखती है जिसे देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि डेमन ने उसे वैम्पायर में कन्वर्ट किया है। डेमन तभी उसे ब्लड ऑफर करता है और वहां पर एबी उससे बात भी नहीं करना चाहती है। तभी हम देखते हैं बानी पूछती है कि वो अलारिक को एक तरह से डेसिकेट करना चाहती है, मोबालाइज करना चाहती है जैसे उसकी माँ ने माइकल को किया था। तभी वो बोलती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम नहीं कर पाओगी और इसमें शायद तुम्हारी जान चली जाए। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि आपने मुझसे 15 साल से ना मिलकर और मुझे ना जानकर आपने सबसे बड़ी गलती की है, आपको पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है इस बात में मैं टीम बानी के ऊपर हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं दोनों बातें करने लगते हैं और वहीं पर उसकी माँ बोलती है इतना ईजी नहीं है बट तुम्हें अगर ये जादू करना पड़ेगा डेसिकेशन वाला तो याद रखना कि तुम्हारा जो मैजिक है वो बहुत ज्यादा प्योर है बानी, बट अगर तुम डेसिकेट करोगी किसी को और जो तुम्हारा मैजिक और डार्क प्लेसेस में जाएगा और तुम्हारी सोल को भी इम्प्योर कर देगा एक तरह से, और ये बहुत ज्यादा डार्क मैजिक है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है वो कुछ भी कर सकती है अभी सिचुएशन को संभालने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि एबी फिर समझाती है कि अगर तुम्हें किसी वैम्पायर का हर्ट रोकना है तो तुम्हें उसके लिए बैलेंस ढूंढना पड़ेगा नेचर में और वो भी करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद बानी एकदम हैरान हो जाती है और वहीं पर डेमन बोलता है मुझे विच की लैंग्वेज समझ नहीं आती, तुम सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझाओ। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है अगर मुझे एक वैम्पायर का हार्ट रोकना होगा तो उसके बैलेंस में मुझे एक इंसान का दिल भी रोकना होगा, तभी दोनों का बैलेंस बनेगा। और ये सुनने के बाद तीनों हैरान हो जाते हैं कि वो ऐसा इंसान कहां पर ढूंढेंगे। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन और क्लाउस स्कूल के पास पहुंच चुके थे और तभी क्लाउस बोलता है अगर आज अलीना बच गई तो मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये कहने के बाद बोलता है क्लाउस ओहो इतना प्यार। और तभी क्लाउस बोलता है कि वो तो अलीना डिसाइड करेगी तुम मेरे साथ जाओगे या फिर डेमन, बट एक तो मुझे पक्का पता है कि तुम साथ जाने ही वाले हो। और ये कहने के बाद वहां पर बातें करने लगते हैं और वहीं पर जेरेमी भी आ चुका था स्कूल के पास और अब बानी और डेमन भी आ चुके थे। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन और बानी बात करते हुए आते हैं कि उनको पता चल चुका है फोन की लोकेशन से कि स्कूल के अंदर ही हैं दोनों लोग। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो जाते हैं जेरेमी के पास क्योंकि उसके पास मैजिक रिंग है। और तभी बानी उसको पूरी सिचुएशन समझाती है और फिर जेरेमी बोलता है कि वो अपनी जान देगा अपनी बहन के लिए क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है और वो अपनी रिंग किसी और को नहीं देगा। तभी हम देखते हैं कि वो चूज कर लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट रोकने के लिए वो जेरेमी को यूज करेंगे उस रिंग के साथ जिससे कि वो वापस जिंदा हो सके। अब सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और पूरा प्लान बनाते हैं। वहीं पर बानी बोलती है कि जैसे वो इस ह्यूमन हार्ट को रोकेगी तुम्हें वहां पर अलारिक के हार्ट को रोकना है और एक टाइम पर हम सब एक तरह से कनेक्टेड होंगे। और तभी अपना बानी ब्लड देती है और कहती है मेरे ब्लड को सब लोग थोड़ा थोड़ा पी लो जिससे कि हम अंदर से कनेक्टेड हो जाएं और एक साथ मिलकर उसे रोक सके। वहीं स्टेफन बोलते हैं 2 लोग पकड़ लेंगे, एक उसके हार्ट को पकड़ेगा और वहीं पर रोक देंगे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है ये सब बातें तो सही हैं, एक टीम बन चुकी है बढ़िया, बट मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हारी साइड लाइन मेरे से शुरू हुई है और ये एक तरह का फैक्ट है। और ये बोलने के बाद बोलता है कि अगर मैं मरा तो याद रखना सब मरेंगे, एबी मरेगी, स्टेफन डेमन मरेगा और जितने भी लोग हैं टाइलर मरेगा, कैरोलाइन मरेगी, तो याद रखना कि मेरी साइड लाइन से तुम बिलोंग करते हो। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है मैं तुम पे यकीन नहीं करता, तुम ब्लफ मार रहे हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अगर मैं ब्लफ मारता तो देख लेना, अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे 1 घंटे के अंदर अंदर। और ये कहने के बाद सब प्लान बना लेते हैं कि यहाँ से उनको अलारिक को मार के जाना है।
अब हम देखते हैं अलारिक को जो डांट रहा था लीना को और कहता है ना तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है ना तुम्हारे पेरेंट्स है और सिर्फ तुम 18 साल की हो और तुम इन वैम्पायर्स के साथ घूम रही हो और इन लोगों पे बिलीव कर रही हो, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा इनको मारने के लिए। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है और ये सब गलत है। तभी हम देखते हैं अलीना को बहुत डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है और तभी वो स्टेक देके कहता है कि तुम इसको मारो अब, और ये काम है कि तुम कैरोलाइन को अपने हाथों से मारो, और उससे जबरदस्ती वो स्टेक पकड़ा के मारने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं अलीना मना करती है बट कहता है तुम्हें इसको मारना होगा, अगर तुम इनकी साइड लोगे कि तो इनसे बुरी नहीं हो, तुम इन जैसी ही हो और तुम इन जैसी हो तो तुम हे भी मैं ऐसे ही मारूंगा। और ये कहने के बाद उसको स्टेक पकड़ा देता है और कैरोलाइन को मारने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं वो कैरोलाइन को मारने के बदले वापस अटैक करती है अलारिक पे, पर अलारिक बोलता है मैंने तुम्हें इससे अच्छा समझाया था प्रैक्टिस के अंदर। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है हाँ तुमने अच्छा समझाया था। तभी वहां रेवेन का ग्लास रखा था वो उसके मुंह पे फेंक देती है जो उसने कैरोलाइन के लिए रखा था। तभी हम देखते हैं उसका मुंह जलने लगता है और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन की दोनों पेंसिल्स हाथ से निकालती है, उसका मुंह खोलती है और उसको वहां से भागने के लिए कहती है और कहती है कि मदद बुलाओ, और वहां से उसे भगा देती है। तभी हम देखते हैं कि अलीना भी भागने लगती है बट तभी अलारिक उसे पकड़ लेता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन भागकर दूर आ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और देख रही थी आसपास की उसको पकड़ने तो नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं उसके पास आता है क्लाउस और क्लाउस कहता है चिंता मत करो, उसको बाहों में पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम बस टेंशन मत लो, यहाँ से तुम चुपचाप बाहर निकल जाओ और बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन थोड़ी शांत होती है बट हैरान भी होती है और चुपचाप वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं स्कूल के अंदर अब अलारिक डांट रहा था और उसकी गर्दन पकड़ खड़ा था लीना की और कहता है कि तुम सबसे ज्यादा बेवकूफ हो और सबसे ज्यादा इन पे बिलीव करती हो, बिल फोर्ब्स और जितने लोगों को मैंने मारा है उन सबसे, और तुम मरने के लिए हकदार हो। और ये कहने के बाद उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी आंखें लाल होने लगती है। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है हाँ तुम्हें लगता है मुझे मरना चाहिए तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो, मैं देख रही हूँ तुम मुझे मार नहीं पा रहे हो, कोई तो रीजन है। और ये कहने के बाद उसके चैलेंज करते हुए कहती है कि तुम मुझे मारो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। तभी हम देखते हैं अलारिक पीछे हट जाता है और पीछे हटने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाते हैं डेमन और स्टेफेनो उसको पकड़ लेते हैं और तभी वो क्लाउस को चिल्लाते हैं कि तुम इसको अब जल्दी से आके पकड़ो, बट वहां पर क्लाउस टाइम पे नहीं पहुंच पाता। तभी हम देखते हैं कि वो डेमन और स्टेफन की गर्दन तोड़ देता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस आके उसके दिल को पकड़ने लगता है टाइम पर। तभी हम देखते हैं बानी अपना मैजिक स्टार्ट करती है और कनेक्शन फील करती है, अपना एन्चेंटिंग शुरू करती है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब शायद कनेक्शन बनने लगा था, बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलारिक कितना पावरफुल था, वो क्लाउस का हाथ मरोड़ के दूर फेंक देता है उसे और वहीं पर फिर से कनेक्शन टूट जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो क्लाउस के ऊपर भारी पड़ता है और वो स्टेक लेके क्लाउस के जस्ट दिल के पास पहुंच जाता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना आके खड़ी हो जाती है एक चाकू के साथ और कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को मार दूंगी, और बोलती है मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो, क्योंकि एस्टर ने तुम्हारी लाइफ से मेरी लाइफ को कनेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार पा रहे हो। और उसी मोमेंट पे अपनी गर्दन काटने लगती है और अलारिक बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बोलने के बाद बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें फर्क पड़ता है, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम भी मर जाओगे, इसी वजह से एस्टर ने तुम्हारी लाइफ को मेरी लाइफ से कनेक्ट किया है। और तभी हम देखते हैं वो अपनी गर्दन काटने लगती है और ये देखने के बाद अलारिक बोलता है स्टॉप, मैं नहीं कर रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि उसको धक्का मारता है क्लाउस और धक्का मारने के बाद अलीना को लेकर वहां से भाग जाता है और क्लाउस चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद डेमन को होश आने लगा था और उसके फोन पे बानी का फोन आ रहा था। तभी हम देखते हैं उनके पास अलारिक खड़ा था और बोलता है तुम दोनों जल्दी खड़े हो, तुम्हें अलीना की जान बचानी होगी। और तभी हम देखते हैं दोनों होश में आने लगते हैं और बोलते हैं कि अलीना कहाँ है। तभी अलारिक बोलता है तो क्लाउस उसको लेके जा चुका है और उससे शायद मार देगा, उसका सारा ब्लड ले लेगा, और उससे पहले तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा जो तुम हमेशा करते हो, क्योंकि उसकी जो विच है एस्टर, उसने उसकी लाइफ को अलीना से बाइंड कर दिया है, अगर वो मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। और ये कहने के बाद टेंस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। तभी हम देखते हैं दोनों वहां से चले जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस ने अलीना को बांधा हुआ है और उसका ब्लड लेने लग रहा है। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद अलीना होश में आती है और कहती है कि क्लाउस ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि तुम्हारा सारा ब्लड ले रहा हूं और उसके बाद मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूंगा, तुम्हारे बॉडी की लास्ट हर ड्रॉप ऑफ ब्लड को भी मैं निकाल दूंगा जिससे कि तुम मर भी जाओ और मेरे पास हाइब्रिड बनाने के लिए ब्लड भी हो। इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर टाइलर वॉक करते हुए आता है और वो ये देखने के बाद बोलता है अलीना तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और वहीं पर अलीना बोलती है टाइलर मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से हटाओ। तभी हम देखते हैं टाइलर डिब्बे रख के उसको बचाने जाता है। वहीं पर क्लाउस बोलता है तुम आगे नहीं बढ़ोगे और तुम और ब्लड बैग्स लेके आओगे जिससे मैं 3 लीटर का और ब्लड इसके बॉडी से निकाल सकूं। और ये सुनने के बाद टाइलर बोलता है मैं तो सायर बॉन्ड को एक तरह से तोड़ चुका हूं, बट फिर भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा जिससे क्लाउस को ना पता चले। तभी हम देखते हैं वो चुपचाप पीछे हटने लगता है
और ये देखने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करती है कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है इस मोमेंट पे। तभी हम देखते हैं टाइलर वहां से चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बात करने लगती है क्लाउस से और बोलती है कि तुम्हें हाइब्रिड की फैमिली चाहिए क्यों। और तभी क्लाउस बोलता है मुझे मेरी माँ के खिलाफ एक आर्मी खड़ी करनी है, वरना वो मुझे मारने का हर कोई चांस नहीं छोड़ेगी। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली है ना। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि हाँ वो भी है और इनको भी रखूंगा। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मुझे पता है तुम्हें फैमिली के बाद हाइब्रिड क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली तुम पे अब यकीन नहीं करेगी और तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुमने जो उनके साथ किया है उसके बाद वो तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाले हैं। और ये कहने के बाद क्लाउस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है स्टेफन को मैंने बिगाड़ा नहीं है, तुमने बिगाड़ा है। तुम्हें लगता है कि मैं उसको अलग से ह्यूमैनिटी ऑफ करवा रहा हूं, बट उसका मेन रीजन तुम हो। उसका रीजन है कि तुम उन दोनों भाइयों की बॉन्ड के बीच में आ चुकी हो, वो मैं नहीं तुम हो। तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम चूज करोगी एक सेल्वाटोर को तो तुम उनकी बॉन्डिंग तोड़ दोगी, और एक तरह से मैं तुम्हें मारकर एक तरह से उनके लिए अच्छा ही कर रहा हूं। और ये कहने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा उदास दिखती है। तभी हम देखते हैं क्लाउस हंसते हुए बोलता है स्वीट ड्रीम्स अलीना, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं ये मौका देखते टाइलर वहां पर आता है और चुपचाप आने के बाद उसके सारे रस्सियां खोलने लगता है और उसे वहां से हटाने लगता है। और ये देखते ही हम देखते हैं कि अलीना देखती है पीछे खड़े क्लाउस को और बोलती है टाइलर क्लाउस। तभी हम देखते हैं क्लाउस को देखकर टाइलर पीछे हटता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा स्लेव नहीं रहा, अब मैं तुमसे सायर्ड नहीं हूं। और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और आके कहता है कि तुम साइड बॉन्ड को कैसे तोड़ सकते हो। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है कि मैं आराम से कर सकता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके लिए मैंने अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं, एक हड्डी 100 बार तोड़ी है जिससे कि मेरी सायर बॉन्ड हट सके। और ये कहने के बाद बोलता है कि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं रहा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम गुलाम नहीं थे, मेरे जैसे थे, मैंने तुम्हें एक तरह से मिजरी से बचाया हर महीने टर्न होने से। और ये कहने के बाद क्लाउस को बोलता है टाइलर कि तुमने मेरे लिए कोई एहसान नहीं किया, तुम सिर्फ अकेला नहीं रहना चाहते थे इस दुनिया में, इसलिए तुमने अपने जैसे बनाए हैं और तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। और ये कहने के बाद उस अलीना को लेके वहां से जाने लगता है और तभी वो उसको धक्का देता है जिससे अलीना का सर लगता है जमीन पर और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं टाइलर को गर्दन पकड़ के दीवार में लगाता है और कहता है कि अब गुड बाय टाइलर, और उसके दिल निकालने की कोशिश करता है, बट टाइलर उसका हाथ मोड़ देता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन भी वहां पर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइलर और डेमन मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन उसके दिल पे हाथ रखता है और एक तरह से बॉन्ड बना लेता है। वहीं हम देखते हैं बानी अपना स्पेल स्टार्ट करती है और ये बानी का छुपा हुआ प्लान था क्लाउस के खिलाफ। तभी हम देखते हैं कि बानी अपना स्पेल स्टार्ट करती है और उसकी बॉडी पे एक तरह से ब्लैक मार्क्स आने लगते हैं क्योंकि वो ब्लैक मैजिक यूज कर रही थी। तभी हम देखते हैं वो जेरेमी का हार्ट को स्टॉप करती है। वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस का दिल भी रुकने लगता है, धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और ये देख के क्लाउस बहुत बुरी तरह से डर जाता है बट कुछ बोल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं क्लाउस का एकदम दिल रुक चुका था और उसका पूरी बॉडी वाइट पड़ने लगी थी, पेल और डेसिकेट होने लगी थी। तभी हम देखते हैं वो वहां पर एक तरह से उसकी आंख खुली थी और वो मर चुका था। वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी भी वहां पर मर चुका है और ये देखने के बाद बानी डर जाती है और अपना मैजिक वापस स्टार्ट करती है जेरेमी के दिल को स्टार्ट करने के लिए। और जेरेमी का दिल वापस स्टार्ट करने लगती है और अपने मैजिक से कुछ देर में जेरेमी को वापस जिंदा कर देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब क्लाउस मर चुका था और क्लाउस की बॉडी को टाइलर के पास छोड़ने के बाद डेमन अलीना को लेके वहां से चला जाता है और बोलता है स्टेफन कि आज रात से पहले हम इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। तभी हम देखते हैं डेमन और स्टेफन उसको घर छोड़ने जाते हैं और ये कहने के बाद अलीना बोलती है अब मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं दोनों भाई बोलते हैं ना बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो चुका है और वो 1% भी चांस नहीं लेंगे, उसके घर तक छोड़ के जाएंगे। तभी हम देखते हैं घर के अंदर आने के बाद अलीना बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम में से चूज नहीं कर सकती हूँ। मानती हूँ तुम्हें ये सेल्फिश लगेगा बट ये रीजन इसलिए है क्योंकि अगर मैंने तुम में से एक को चूज किया तो दूसरा मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा और मैं अपनी जिंदगी में किसी और पर्सन को अब लॉस्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैंने अपने हर किसी जिसको मैंने प्यार किया उसको मैंने खोते हुए देखा है और मैं इसमें से चूज नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने चूज किया तो तुम्हारी बॉन्ड टूट जाएगी, ऊपर से मैं एक पर्सन को लॉस्ट कर दूंगी और वो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी दोनों भाई थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, एट द सेम टाइम वो अलीना की प्रॉब्लम समझते हैं। और तभी स्टेफन बोलता है कि आज का दिन बहुत सारी प्रॉब्लम से भरा था, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और तुम अब जाके रेस्ट करो। तभी डेवन बोलता है हाँ हम तुम्हें कल कॉल करेंगे, अभी हमें काम है, क्लाउस की बॉडी को भी हमें डंप करके आना है। और ये कहने के बाद दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और अलीना को बाय करते हुए चले जाते हैं। वहीं पर अलीना थोड़ी नाराज सी दिखती है और थोड़ी टेंस्ड दिखती है क्योंकि उसे चूज नहीं करना है इस मोमेंट पे। अब अलीना घर के अंदर जाके देखती है तो उसके सारे दोस्त वहां पर थे और वो एक तरह से किसी पार्टी की तैयारी कर रहे थे। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है किस बात की पार्टी चल रही है यहाँ पर। और तभी वो अलीना से बोलते हैं किस बात की क्या पार्टी, हमने क्लाउस को हरा दिया, ये तो एक तरह से विक्ट्री पार्टी है। और तभी अलीना बोलती है कि अभी अलारिक बाहर ही है, तुम्हें याद है ना वो कभी भी आ सकता है।
और ये बोलने के बाद बोलते हैं अलारिक को छोड़ो, हम क्लाउस से फ्री हो गए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाउस थी। और ये करने के बाद पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और सब एक तरह से खाना बनाने में और ड्रिंक कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं उसके पास आती है कैरोलाइन और उसके पास आके एक ड्रिंक देती है और कहती है कि मैंने सब सुना जो तुम बाहर बात कर रही थी, तुम्हें एक को तो चुनना ही होगा। और ये कहने के बाद टेंस हो जाती है, कहती है हाँ। और तभी हम देखते हैं वहां पर आता है टाइलर और टाइलर उसे थोड़ा और ड्रिंक डाल के देता है। तभी अलीना टाइलर को थैंक कहती है कि तुम क्लाउस के खिलाफ इतने बुलंद तरीके से खड़े हुए थे मुझे बचाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है ये तो मुझे करना ही था एक ना एक दिन, और तुम्हारे लिए क्या तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो। तभी हम देखते हैं उसके पास कैरोलाइन आके खड़ी हो जाती है और कहती है चलो, इसने एक बार तो किसी की हेल्प करने की कोशिश की। और तभी हम देखते हैं सब बॉटम्स अप करते हैं और एक तरह से क्लाउस फ्री लाइफ के लिए एंजॉय करते हैं। अब हम अगले सीन में अब अलारिक काउंसिल मीटिंग में था और उसने बुलाया था शेरिफ को और मिस लॉकवुड को। वहीं पर वो दोनों आने के बाद उन दोनों के बारे में बताता है पूरी काउंसिल को और कहता है कि जिस शेरिफ को तुम समझते हो तुम्हारे टाउन को प्रोटेक्ट करती है, उसकी बेटी एक वैम्पायर है। वहीं पर आप बात करो मिस लॉकवुड की, जो तुम्हारी शेरिफ बन चुकी हैं, उसका बेटा आधा वेयरवुल्फ है आधा वैम्पायर है। और ये सुनने के बाद मिस लॉकवुड बोलती है तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? और तभी बोलता है कि जिस दो लेडी पे तुम बिलीव करते हो उस टाउन की सेफ्टी के लिए, उनके खुद के बच्चे एक तरह से मॉन्स्टर्स है और उनको बचाने के लिए ये सब कर रही हैं दोनों लेडीज। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। तभी अलारिक अपनी पावर यूज करके उनके सामने खड़ा हो जाता है एकदम फास्ट भागते हुए और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। अब हम देखते हैं स्टेफन और डेमन को जो गाड़ी में ले जा रहे थे उस कॉफिन को जिसके अंदर क्लाउस था, और वो दोनों ले जाते समय बात करते हैं। और हम देखते हैं कि डेमन का मूड बहुत ज्यादा खुश था और बहुत ज्यादा लाइक गुनगुना रहा था। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उससे पूछता है कि अगर अलीना ने हम में से एक को चूज किया तो हम क्या करेंगे। और ये कहने के बाद दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि अलीना किसको ज्यादा पसंद करती है या फिर वो आंसर क्यों नहीं दे रही है कि वो किसकी तरफ ज्यादा लाइक अट्रैक्टेड है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है अगर उसने तुम्हें चूज किया तो याद रखना मैं टाउन छोड़ के चला जाऊंगा। और ये सुनने के बाद डेमन बहुत निराश हो जाता है कि वो अपने भाई को नहीं खोना चाहता। और तभी डेमन बोलता है कि यार ये सब हम एक लड़की के पीछे कर रहे हैं, बट डोंट वरी, 160 ईयर्स के बाद तुम वापस आ जाना। और हंसते हुए कहता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, अगर उसने तुम्हें चुना तो मैं कुछ सालों के लिए ये टाउन छोड़ के दूर चला जाऊंगा, बट ये हम सब किसके लिए कर रहे हैं? एक लड़की के लिए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि एक स्पेशल लड़की के लिए जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ ये बात तो है, और स्माइल करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना को जो अपने घर पे थी और जेरेमी पेंट करना वापस शुरू कर चुका था। उसी मोमेंट पे अलीना उस कमरे में आती है और कहती है कि सब लोग गए क्या? और जेरेमी से पूछने के बाद बोलते हैं हाँ सब लोग जा चुके हैं और हम दोनों बचे हैं इस घर में अकेले। और ये कहने के बाद पेंट स्टार्ट करती है। वहीं पर जेरेमी से बोलती है कि मैं एक तरह से विलन बन चुकी हूँ अलारिक के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि मैं सब वैम्पायर्स को बचा रही हूँ, बट मैं सबके लिए कर रही हूँ। अगर मान लो मैं क्लाउस को मरने दूं तो याद रखना सब लोग मर जाएंगे, जिस तरह की बानी की मॉम, कैरोलाइन और जितने भी उसके लोग हैं, टाइलर और वो सब, और वो ऐसा कभी होने नहीं देगी। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर वो बैड गाय बनती है तो बनने दो अपने लोगों की खुशी के लिए। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, अलारिक नहीं है वो उसकी अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी है। अलारिक कभी नहीं चाहता किसी को मारना। उसी मोमेंट पे अपनी बहन को गले लगाता है और बात करने लगता है कि वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। सोचो अलारिक की अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी कल अपने आप को मारना चाहे, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब वैम्पायर्स को मार दिया तो तुम्हें भी मार देगा। अगर तुम मर गई तो मेरे आखिरी एक इंसान जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है वो भी मर जाएगी, और वो ऐसा होने नहीं देगा। और ये कहने के बाद बोलता है जेरेमी मैं जाके सोता हूँ, मैं कल काम स्टार्ट करूंगा। और जेरेमी वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं अलीना अपने आप को रेडी करती है पेंट करने के लिए, और तभी वो पेंट ब्रश लेके पेंट करने लगती है अकेली के कमरे में। और तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन पे दर्द होने लगता है वापस। और तभी हम देखते हैं अलीना बेहोश होकर गिर जाती है वहां पर और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड नंबर 21 यहीं खत्म होता है बड़े सारे क्वेश्चंस के साथ कि अलारिक अब इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वहीं पर इन्हें क्लाउस को रोक दिया किसी तरह से, और कितनी देर के लिए रोका है वो हमें पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि सारे लोग एक तरह से बॉन्ड बना चुके हैं, और अगर अब अलारिक आएगा तो सब मिलके लड़ेंगे अलारिक से। बट अलारिक इतना पावरफुल है जो क्लाउस को मार सकता है, तो सोचो ये छोटे मोटे वैम्पायर क्या कर पाएंगे। वहीं पर हम देखते हैं अलीना अब किसको चुनेगी और किस भाई का दिल टूटेगा अलीना की वजह से, या फिर अलीना दोनों को ही रख लेगी, जिस तरह की दो बॉयज में ज्यादा फन आएगा उसे। तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। बट तब तक के लिए कहना चाहता हूँ गाइस, मैंने जो पोल रखा था वो सिर्फ इसलिए रखा था कि जिससे मैं आपके ओपिनियन जान सकूं। वैम्पायर डायरीज सीजन 4 तो पक्का स्टार्ट करूंगा, बट मैं आपके दूसरे ऑप्शन भी मतलब ओपिनियंस भी जानने की कोशिश कर रहा था। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज जम के लाइक करो। 400 प्लस लाइक्स तो मिनिमम होने चाहिए भाई हर वीडियो पे।
इससे पता चलेगा कि आप मुझे कितना लाइक करते हैं, मेरे चैनल को कितना लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को कितना लाइक करते हैं। तो गाइस अब वीडियो होने वाली है खत्म, तो घर पे जाकर कुछ काम कर लो, पूरे दिन यूट्यूब मत चलाओ। मैं आज 2 एपिसोड डालूंगा, जब तक बाकी काम भी करवा लो घर के। लॉकडाउन में अपने आप को एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।